पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा। उसने अपने को निर्दोष घोषित किया, इस सरल वाक्य के मिश्र वाक्य का रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी उसने अपने को निर्दोष घोषित किया, यह सरल वाक्य है, इसका मिश्र वाक्य क्या होगा यही आपको बताना है। ऑप्शन है, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, उसने कहा और वह निर्दोष घोषित हुआ, उसने कहा कि उसे निर्दोष घोषित किया जाए, उसने कहा कि मैं अपने को निर्दोष घोषित कर रहा हूँ। बताइए इसका मिश्र वाक्य क्या होगा? सभी लोग आंसर करेंगे बिल्कुल। चलिए ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा दोस्तों। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, यही इसका मिश्र वाक्य होगा। ठीक, तो मिश्र वाक्य आपको पता है क्या होता है दोस्तों? तो जिन वाक्यों में एक प्रधान मुख्य उपवाक्य हो, ठीक, जिन वाक्यों में एक प्रधान अथवा मुख्य उपवाक्य हो और तथा आपस में इसमें जो उपवाक्य होते हैं दोस्तों, कि, जो, क्योंकि, उतना, जैसा, वैसा इत्यादि शब्दों से बिल्कुल जुड़े होते हैं, वहाँ पे मिश्र वाक्य होता है। और मिश्र वाक्य की एक और पहचान होती है दोस्तों, इसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है। बिल्कुल ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, इसका मिश्र वाक्य होगा। सभी लोग याद रखेंगे बिल्कुल। मोहन चौहान, सिंपी गौड़, नीलेश यादव, हरकेश चौहान, सभी के आंसर एकदम करेक्ट आ रहे हैं। क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, सभी लोग क्लास को एक बार जबरदस्त शेयर करेंगे ताकि सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाएं। चलिए अगला प्रश्न है, शायद पिताजी आ जाएं किस प्रकार का वाक्य है? आज्ञार्थक, संदेहार्थक, इच्छार्थक और संकेतवाचक। शायद पिताजी आ जाएं किस प्रकार का वाक्य है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, सभी साथी आंसर करेंगे। बिल्कुल बहुत ही आसान प्रश्न है। यहाँ पे मोहन चौहान, हरकेश चौहान ने सही आंसर किया है दोस्तों। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, संदेहार्थक। कौन सा वाक्य है दोस्तों? संदेहार्थक वाक्य है। यहाँ पे संदेह किया जा रहा है, तो आपको बता दूं संदेहार्थक वाक्य क्या होता है दोस्तों? तो जिन वाक्यों से संदेह या संभावना व्यक्त होती है, वहाँ पे संदेहार्थक वाक्य होता है। बिल्कुल याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न, पानी न बरसता तो धान सूख जाता, किस प्रकार का वाक्य है? आज्ञावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक और इच्छावाचक। पानी न बरसता तो धान सूख जाता। जो लोग डेली क्लास करते होंगे हमसे, रात में जो लोग डेली हमसे जुड़ते होंगे 8 बजे, उनको पता होगा इसका आंसर बिल्कुल बताएंगे, मैंने आपको बताया था। सभी साथी आंसर करिए बिल्कुल। हरकेश चौहान, नीलेश यादव, सिंपी, सभी के आंसर लगभग करेक्ट आ रहे हैं दोस्तों। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, संकेतवाचक वाक्य। मैंने आपको बताया था संकेतवाचक वाक्य की पहचान क्या होती है। संकेतवाचक वाक्य में क्या होता है दोस्तों? इसमें कंडीशन होता है, शर्त होती है। पानी न बरसता तो धान सूख जाता है, इसमें कंडीशन होती है। बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट होगा, संकेतवाचक वाक्य। सभी के आंसर सही हैं। अगला प्रश्न, अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद बताइए। 2, 4, 6 और 8 बताना है आपको। अर्थ के आधार पर कितने वाक्य होते हैं वाक्यों को? चलिए आंसर करिए सभी लोग। अभी तक किसी ने आंसर नहीं किया दोस्तों। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 8। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने होते हैं? तो 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो पहला होता है विधानवाचक वाक्य, दूसरा होता है निषेधवाचक वाक्य, इसको नकारात्मक वाक्य भी आप कह सकते हैं। ठीक, तीसरा होता है आज्ञावाचक वाक्य, चौथा होता है प्रश्नवाचक वाक्य, पांचवा इच्छावाचक, छठवां संदेहवाचक और सातवां विस्मयवाचक और आठवां है आपका संकेतवाचक। बिल्कुल अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सिंपी गौड़, हरकेश चौहान, राजन गौड़, सभी के आंसर लगभग करेक्ट आ रहे हैं। अगला प्रश्न, वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है? 2, 4, 8 और 3। कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, बिल्कुल आंसर करेंगे। वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है? चलिए ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, 2 आधारों पे किया गया है। अभी मैंने आपको पहले बताया है वाक्यों का वर्गीकरण 2 आधारों पे किया गया है। कौन कौन सा? तो एक रचना के आधार पर और एक होता है अर्थ के आधार पर। वाक्यों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। और अर्थ के आधार पर अभी मैंने आपको पहले बताया है। बिल्कुल सभी के आंसर यहाँ पे करेक्ट आ रहे हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना कोई नहीं भूलेगा। अगला प्रश्न, वे सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो, एक साधारण और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, आश्रित उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हों। बताना है आपको कि सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें क्या होता है। आंसर करिए
सभी साथी आंसर करेंगे फटाफट। बिल्कुल शालू मौर्य जी गुड इवनिंग। क्लास के साथ थोड़ा पहले जुड़ने का प्रयास करेंगे सभी लोग। चलिए आंसर करिए। वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे सिंपी, माही, मोहन, इनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो। सरल वाक्य क्या होते हैं दोस्तों? तो जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो वहाँ पे सरल वाक्य होता है। उद्देश्य और विधेय को सिंपल भाषा में कर्ता और क्रिया कहा जा सकता है। बिल्कुल ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। सभी का आंसर सही आ रहा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वृत्ति के सही वाक्य भेद का विकल्प है। माँ ने कहा था कि उन्हें बाजार जाना है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है कि निषेधवाचक वाक्य है, संकेतवाचक वाक्य है। बताइए, माँ ने कहा था कि उन्हें बाजार जाना है। अभी मैं बताया हूँ आपको पहले ही। सभी लोग आंसर करेंगे, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। सभी लोग आंसर करिए। कौन सा वाक्य होगा? माँ ने कहा था कि उन्हें बाजार जाना है। बिल्कुल यहाँ पे सभी का आंसर करेक्ट आ रहा है दोस्तों। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मिश्र वाक्य है। माँ ने कहा था कि उन्हें बाजार जाना है, मिश्र वाक्य होगा। मैंने आपको बताया है मिश्र वाक्य क्या होते हैं। बिल्कुल इसमें अधिकतर ज वाले शब्द आएंगे, की आएगा, ये सब मिश्र वाक्य होते हैं। इसकी पहचान आपको अच्छी तरह से पता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से दिए गए वाक्य का सही वाक्य भेद पहचानिए। पुस्तक बाजार में बहुत महंगी थी इसलिए पुस्तकालय से ले ली। विधानवाचक वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। पुस्तक बाजार में बहुत महंगी थी इसलिए पुस्तकालय से ले ली, कौन सा वाक्य होगा? सभी लोग आंसर करेंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है, सभी लोग आंसर करिए। चलिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, मिश्र वाक्य होगा। कौन सा वाक्य हो गया? सारी मिश्र वाक्य होगा दोस्तों। ऑप्शन सी यहाँ पे लगभग बिल्कुल सभी साथी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। ऑप्शन सी होगा, मिश्र वाक्य होगा। ठीक, जिस वाक्य में, मिश्र वाक्य क्या होता है दोस्तों? तो जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य अतिरिक्त तो उसके अधीन कोई दूसरा अंग उपवाक्य होता है। ठीक ना, मतलब इसमें एक साधारण वाक्य होगा और उसके साथ कोई एक उपवाक्य जुड़ा होगा तो वहाँ पे मिश्र वाक्य होता है। बिल्कुल याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? मैंने लड़के को बुलाया, उन्हें न नींद आती थी न भूख प्यास लगती थी। आपको ऐसा न कहना चाहिए था, वहाँ जाना अच्छा नहीं था। बताइएगा इनमें से कौन सा संयुक्त वाक्य है? आपको बता दूं, आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न मिलते हैं, ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे। तो बिल्कुल सभी लोग आंसर करिए। संयुक्त वाक्य आपसे पूछा गया है। चलिए यहाँ पे उषा यादव ने सही आंसर किया है दोस्तों, बी करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल, उन्हें न नींद आती थी न भूख प्यास लगती थी, यह संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य क्या होता है दोस्तों? तो इसमें 2 सरल वाक्य जुड़े होते हैं। इसमें 2 सरल वाक्य जुड़े होते हैं आपस में, किंतु, लेकिन, परंतु, इन सब संयोजक शब्दों से बिल्कुल जुड़े होते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, उन्हें न नींद आती थी न भूख प्यास लगती थी, संयुक्त वाक्य है। अगला प्रश्न, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 और 5। अभी मैंने आपको बताया, सभी लोग आंसर करेंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? चलिए सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है दोस्तों। ऑप्शन बी, 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। हरकेश चौहान जी, बिल्कुल 3 प्रकार के, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अच्छी तरह से आप सभी को पता है, बिल्कुल 3 प्रकार के। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा संकेतवाचक वाक्य है? यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी। क्या इस बार अच्छी वर्षा होगी? फसल अच्छी हो तो अच्छा हो। वाह क्या अच्छी फसल है। अभी मैंने आपको बताया है संकेतवाचक की पहचान क्या होती है। सभी लोग आंसर करेंगे, सभी साथी आंसर करेंगे फटाफट। यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल अच्छी होगी। क्या इस बार वर्षा अच्छी होगी? सभी लोग आंसर करिए। बिल्कुल सभी का आंसर यहाँ पे करेक्ट आ रहा है दोस्तों। ऑप्शन ए, यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी। बिल्कुल ऑप्शन ए। मैंने आपको बताया था संकेतवाचक वाक्य में क्या होता है दोस्तों, हमेशा कंडीशन रखी जाती है, हमेशा इसमें शर्त रखा जाता है। यदि वर्षा हुई तब जाके फसल अच्छी होगी। कंडीशन यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ब्रह्मदेव यादव, राजन गौड़, सिंपी, मोहन चौहान, सभी के आंसर बिल्कुल करेक्ट हैं। क्लास को एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न, आपका भविष्य उज्जवल हो अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताइए। प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक और आज्ञावाचक। मैंने यह भी बताया था, सभी साथी आंसर करेंगे। पिछली क्लासों में मैंने लगभग सभी आंसर आपको, क्वेश्चन आपको करा दिए थे। जिनको पता होगा आंसर करेगा। बिल्कुल, आपका भविष्य उज्जवल हो अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताना है।
चलिए विजय कुमार साहनी ने यहाँ पे सही आंसर किया है दोस्तों। ब्रह्मदेव यादव ऑप्शन सी इच्छावाचक वाक्य होगा। कौन सा वाक्य होगा दोस्तों? इच्छावाचक वाक्य होगा। जब भी आपको विशेष, जब भी कोई आशीर्वाद दे वहाँ पे कौन सा वाक्य होगा? इच्छावाचक होगा, वाक्य होगा। बिल्कुल याद रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न,